बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको एक लंबे गैप के बाद, एक तवील हम ये कह सकते हैं कि वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं इस उम्मीद के साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। उसके बाद आप लोगों की जो ईद है वो भी नहायत शानदार हुई होगी। कल का दिन हमने हाजिर होना था, लेकिन कुछ सियासी ऐसी गुफ्तगू चल रही थी जिसकी वजह से कल हमारा शो नहीं हो सका। तो अब हम आपके साथ पीर से लेकर जुमेरात तक मौजूद होंगे। 5 से 5:30 बजे का वक्त होगा। 5:05 में हम आपको ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे इस स्पोर्ट्स फ्लिक्स में अब की बार हम हर कॉर्नर को जो भी खेल है उसको शामिल करें और जो इंडिविजुअल गेम्स हैं उनके ऊपर भी हम बात करें। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और गुज़िश्ता ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, और आपको भी और तमाम व्यूअर्स को गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपका रमज़ान अच्छा रहा, ईद अच्छी रही? सब कुछ अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है। बट रमज़ान में हमने स्पोर्ट्स फ्लिक्स को मिस किया है, तो अब ज़रा ये कमी पूरी करते हैं। तो आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी बड़ा मिस किया होगा, लेकिन अब जो आप लोगों ने इंतज़ार था, अब इंतज़ार आपका ख़त्म हो चुका है और अब हम आपके साथ मौजूद हैं। तो अब हम इस पर तमाम एंगल्स कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज के शो में बात करेंगे कि काउंटी के हवाले से जो कौमी खिलाड़ी हैं काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट की इंपॉर्टेंस क्या है, काउंटी क्रिकेट कितनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हर खिलाड़ी का ख्वाब सा होता है कि वो जाके काउंटी क्रिकेट खेले, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान का जब आप वहाँ पर जाकर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं तो नाम रोशन पाकिस्तान का होता है। तो अभी हम बात करें पाकिस्तानी खिलाड़ी सब ही वहाँ पर जाकर नाम रोशन कर रहे हैं मुल्क का। हसन अली की फॉर्म वापस आ चुकी है, जो कि सबसे अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न था पाकिस्तान का, हसन अली की फॉर्म नहीं जा रही थी। मोहम्मद अब्बास वो भी फॉर्म में वापस आ चुके हैं। मोहम्मद अब्बास का भी फॉर्म में वापस आना बड़ा ज़रूरी था। हारिस रऊफ ने अच्छी विकेट्स हासिल की, अच्छी बॉलिंग की और ज़फ़र गोहर वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमेशा से अच्छी फॉर्म में है। शाहीन अफरीदी के हवाले से भी बात करनी है कि शाहीन का वहाँ पर जाना इस टाइम अगर ना जाते तो क्या था, उनका जाना उससे क्या फ़ायदा होगा शाहीन को। मोहम्मद आमिर ने एक मरतबा फिर से, ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में कि मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ ये इशारा दिया जा रहा है और ये इसको जोड़ा जा रहा है कि शायद मोहम्मद आमिर टेस्ट क्रिकेट में जो है या क्रिकेट में वापसी का, इंटरनेशनल जो रिटायरमेंट है वो वापस ले लें। शान मसूद छाए पड़े हैं जी। शान मसूद ने डबल सेंचुरियाँ एक नहीं दो कर दी, यक में शुद्ध दो शुद्ध। और मोहम्मद रिजवान, उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सलमान, एक काफ़ी लंबा एक इंट्रो हो गया आज के शो का, बड़े लंबे अरसे के बाद हैं, तो हम सब भी, मैं भी मिस कर रहा था स्पोर्ट्स लीग को। तो काउंटी क्रिकेट की इंपॉर्टेंस से आगाज़ करते हैं कि काउंटी क्रिकेट कितनी ज़रूरी होती है खिलाड़ी के लिए। देखिए, बिल्कुल इन सम केसेस इन लाइक शान मसूद, अगर हम देखें, अगर हम ज़फ़र गोहर की बात करें, अगर हम बात करें अब्बास की, हसन की, तो शान एज एन ओपनिंग बैट्समैन बहुत अच्छा है उसके लिए कि लॉन्गर फॉर्मेट खेल रहा है, एक ऐसी कंडीशन में खेल रहा है जहाँ पर टेक्निक की टेस्टिंग होती है और उसकी एज ए रिज़ल्ट डेवलपमेंट होती है। आप कॉम्पैक्ट हो जाते हैं एज ए बैट्समैन, क्योंकि इंग्लैंड में बॉल स्विंग होता है। वेदर अगर जो है वो तो ओवरकास्ट हो जाए तो फिर बैट्समैन का इम्तहान शुरू हो जाता है, ठीक है, और अगर वो वहाँ पे धूप निकला है तो बैटिंग आसान हो जाती है। इसी तरह बॉलर को भी कंसिस्टेंट लाइंस पे बॉल करनी पड़ती है, क्योंकि लंबी क्रिकेट है। फिर जैसे ही बॉल स्विंग होता है या नहीं होता, आपको सेशन टू सेशन, टाइम टू टाइम अपनी लेंथ्स को एडजस्ट करना पड़ता है, डिफरेंट बैट्समैनों को एडजस्ट करना पड़ता है। फिर आप लंबी बॉलिंग करते हैं, लंबी बैटिंग करते हैं, आपके कंसंट्रेशन स्पेल्स लंबे जो है वो आपसे कंसंट्रेशन का जो स्पेल है आपको लंबा करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है ज़्यादा। इसी तरह बॉलर की जो स्पेल करने की उसकी आप कह लें जो एंड्योरेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि वो दिन में 3-4 दफ़ा आके बॉलिंग करता है, डिफरेंट स्पेल्स करता है। तो इस सारे हवालों से जिस तरह से भी इसको देखा जाए, ये बहुत शानदार है प्लेयर्स के लिए। टेक्निकली डेवलपमेंट बैट्समैन की होती है, सेशन टू सेशन खेलना सीखता है, लंबा खेलता है, टीम को लेके चलता है, वो सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फास्ट बॉलिंग के लिए, स्पेशली जब हम हसन अली की बात करते हैं, तो उसका रिदम हमें मिसिंग लग रहा था पिछले काफ़ी अरसे से। जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, जिस तरह के वो बॉल रहे हैं, वो उनकी तरफ से वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो वो बड़ा खुशाइंदा है कि उसने वहाँ जाकर परफॉर्मेंसेज दी हैं। एंडरसन के साथ उसने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया कि मैं खेल रहा हूँ तो मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, अपनी बॉलिंग के ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। वंडरफुल फॉर हिम, एक्सपीरियंस भी आएगा और एक वर्ल्ड क्लास बॉलर से जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है साथ खेलते हुए, और फिर वो जाहिर है जो उसे बता रहे होंगे वो करके दिखा भी रहे होंगे, तो ऐसी कोचिंग तो कहीं नहीं मिल सकती मैच के अलावा। तो ये उनके लिए बहुत शानदार रहा। अगर हम शान की बात करें, एज एन ओपनिंग बैट्समैन लंबे लंबे रन्स कर रहे हैं, पिछले एक साल से उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी है, लेकिन उनको इंटरनेशनली वो पाकिस्तान के लिए मौके नहीं मिल रहे, क्योंकि अब्दुल्ला बहुत अच्छा खेल रहे हैं,
क्योंकि इमाम ने रन्स कर दिए हैं। उससे पहले आबिद अली ने भी रन्स किए थे अनफॉर्चुनेटली, जब वो उनको प्रॉब्लम हुई एंजाइना की, तो उससे पहले वो बहुत शानदार खेले थे। तो वो जो पाकिस्तान के टॉप 4 हैं, क्योंकि उधर कंपटीशन सख्त है, सभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो शान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ आके परफॉर्म करें। आगे अगले खिलाड़ी पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले शान की कुछ बैटिंग की झलकियाँ मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को दिखाएं। और शान की जब PSL चला था सलमान, आपको याद होगा कि शान की शॉट्स को हम इंजॉय कर रहे थे, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स। वो हम ये डिस्कस करते रहे कि सही क्रिकेटिंग जो शॉट्स है ना वो खेल रहे हैं। और अच्छा, आप बात कर रहे थे कि सारे जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपके पास अजहर अली हैं, उससे पहले आबिद अली बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अब्दुल्ला और इमाम आगे। आपको लगता है, क्या कहते हैं आप क्या समझते हैं कि इमाम और अब्दुल्ला की जगह शान को चांस मिलना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में? देखिए, उस वक्त क्योंकि शान बहुत अच्छी फॉर्म में थे और इमाम ने रिसेंटली कोई ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं हुई थी, तो उस वक्त जब हम इसी शो में बैठे थे तो हमारा आइडिया, ख्याल और मुझे यही लगता था कि शान को खेलना चाहिए। और किसी भी एक्सपर्ट से अगर पूछते हैं, क्योंकि जिसकी फॉर्म अच्छी होती है आप फर्स्ट गो उसी के साथ जाते हैं। बट पाकिस्तान की जो कैप्टन है, ही वेंट विद इमाम, और इमाम ने उसे रिस्पॉन्ड किया। इमाम ने बड़े रन्स किए, इमाम ने वनडेज में 2 सेंचुरी की, इमाम ने टेस्ट मैच में 100 किए। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही उसकी थ्रू आउट द सीरीज़। सो उसने वो कमी फॉर्म वाली महसूस नहीं होने दी कहीं पर। सो एज अ रिज़ल्ट पाकिस्तान के पास जहाँ ये खुशाइन बात है कि टॉप ऑर्डर में 3 से 4 प्लेयर्स हैं कि जो बाहर है, जो नहीं भी खेल रहा वो भी फॉर्म में है, जो खेल रहा है वो भी फॉर्म में है। अब पाकिस्तान के जो मसले शुरू से होते थे ऊपर वाले ऑर्डर में, वो लगता है फिलहाल पाकिस्तान ने कवर कर लिया। हमारे मिडिल ऑर्डर, अब ये 5वां, 6वां, 7वें पे पाकिस्तान का मसला आ गया, और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में ज़्यादा आ गया है, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान को फिनिशर जो है उसकी सख्त तलाश है। लेकिन सलमान, आपको लगता नहीं कि टेस्ट में भी ये गैप है अभी? क्योंकि असद शफीक स्कोर करते थे, उन्होंने रिकॉर्ड सेंचुरीज बनाई। लेकिन टेस्ट में हुआ यह है कि फवाद आलम ने बहुत रन किए एक साल में। सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज थी उनकी अच्छी नहीं गई, वरना अगर आप देखें तो उन्होंने 4 सेंचुरियां कर दी हैं और उसके अलावा भी रन किए और पाकिस्तान को मुश्किल पोजीशन से निकाला है। तो असद शफीक भी उसी नंबर पे खेलते थे। तो आई थिंक बाय एंड लार्ज जो पाकिस्तान का मेजर इशू है वो आता है लेटर ऑन नंबर्स में, लोअर मिडिल ऑर्डर में, वाइट बॉल क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, और आपको नजर आता है वो T20 क्रिकेट में। टेस्ट में आप फिर भी जो है कवर्ड हैं, क्योंकि आपके 5वें पे रिजवान आ जाते हैं, फिर आपके पास ये फवाद आ जाते हैं, फिर आगे फ़हीम अशरफ भी टेस्ट में अच्छी बैटिंग करते हैं। बिल्कुल। उनका यूजुअली आप देखें कि वाइट बॉल से बेहतर टेस्ट क्रिकेट में उनका रिजल्ट है। सो वो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर सॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पर एक तो और प्लेयर्स हैं हमारे जिनका, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, कि शाहीन एक ऐसे बॉलर हैं जो कि कंप्लीट बॉलर हैं। वो पाकिस्तान को हर फॉर्मेट कोई भी हो, वो पहले ओवर में आके विकेट्स दिलाते हैं आपको, अर्ली ऑन विकेट। दुनिया में मेरे ख्याल इतने ही पहले ओवर में कोई विकेट्स नहीं लेता जितनी शाहीन लेते हैं। काउंटी में भी उन्होंने ये जो रीत है बरकरार रखी है, और 2 मरतबा ऐसा किया कि हैट्रिक चांस पे गया वो। देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। मेरा कंसर्न ये है, और कुछ और भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स का ये है, कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा बॉलर है जो टीम में एब्सोल्युटली पक्का है, जिसके बगैर हमारी 11 मुकम्मल नहीं होती। तीनों फॉर्मेट, हाँ, तीनों फॉर्मेट में अगर वो मैदान में नहीं उतरता तो लगता है किसी चीज़ की कमी है, और सीरियस कमी लगती है। ऐसे में क्या काउंटी क्रिकेट खेलना इसके लिए ज़रूरी था? क्योंकि ये तो इंग्लैंड में भी टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, वहाँ भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इंग्लैंड में वनडे क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उसमें भी परफॉर्म कर सके। तो इसने कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से हासिल ना करे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये उस वर्कलोड की वजह से इंजरी होती है इनको, या इनकी कोई क्रिकेट पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट क्रिकेट में से होती है, तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी वरिंग साइन हो सकता है। 2 इंजरीज हुई हैं, नसीम शाह और हारिस रऊफ। नसीम शाह और हारिस रऊफ को, नसीम को तो बिल्कुल जाते एक ही मैच के बाद हो गई, और हारिस के लिए भी बहुत अच्छा है ये खेलना, बिकॉज उसने सारी लाइफ जो क्रिकेट खेली है वो बहुत शॉर्टर फॉर्मेट में ज़्यादा खेली है। बड़ा फॉर्मेट जितना खेलेगा एज अ फास्ट बॉलर, उसके जो स्किल सेट्स हैं उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और अभी वो बहुत जोश और जज्बे से, बड़े पैशन के साथ खेलते हैं। थोड़ी और चालाकी, थोड़ी और समझ आएगी उनको। लेकिन शाहीन एक ऐसे बॉलर हैं कि जो एक लौते पक्के बॉलर हैं जिसकी कमी आप पूरी नहीं करने वाला कोई और अभी शाहीन, वो आपकी बात के शाहीन के हवाले से वर्कलोड मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है, और पाकिस्तान को ये नज़र में हमने रखना है कि अगला पूरा साल, अब वो गर्मी है, सर्दी है, हर मौसम में अब हमें क्रिकेट खेलनी है। सख्त मौसम में हमें अपने इस मुल्क में भी बहुत सारी क्रिकेट खेलनी है। श्रीलंका भी जाना है, जिसके 3 टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे, 2 टेस्ट मैचेस, 3 वनडे कैंसिल हो गए और सिर्फ टेस्ट रह गए हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच हैं। बिल्कुल। और वनडे भी अभी आप जितने भी खेलेंगे वो भी सारे वर्ल्ड कप जो होना है वनडे का, उसकी लीग के, वर्ल्ड लीग के मैच हैं। तो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। और फिर आपके पास एक ही साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है,
वर्ल्ड T20 जो है वो आपके सर पे खड़ा है अक्टूबर में, और उसके 6 महीने के अंदर अंदर 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो क्रिकेट आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी मिसालें प्रीवियसली मौजूद हैं, जैसे कि मोहम्मद आसिफ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था काउंटी में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त नसीम अशरफ साहब चेयरमैन थे, उन्होंने अपने थिंक टैंक के एडवाइस पर आसिफ को खेलने से मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज टू वैल्यूबल फॉर द टीम। वो नहीं चाहते थे कि वर्कलोड की वजह से इंजरीज हो उनको, पहले भी उनको कोनी की इंजरी हुई जब वो काउंटी क्रिकेट खेले, तो उन्होंने वो पैसे जिसका आसिफ का कॉन्ट्रैक्ट था और उमर गुल दोनों का, उनको पीसीबी ने पे किया और उन्हें कहा आप यहाँ ट्रेनिंग करें और काउंटी में मत जाएं, उनको कंपनसेट भी किया। अच्छा। और नहीं जाने दिया। सेम अमाउंट जो काउंटी से ऑफर हो रही थी, या चले कुछ 2-4 थोड़ा बहुत? आई थिंक इट वाज द सेम अमाउंट जो पे हुई थी। हाँ जी। और इसी तरह शेन वॉर्न तो कई साल ऑस्ट्रेलिया एसीबी ने उनको काउंटी क्रिकेट में नहीं जाने दिया, जो भी उनका मुआहदा होता था वो उनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड कंपनसेट करता था ताकि काउंटी क्रिकेट में जाने से एक तो उनका वर्कलोड ना बढ़े और लोग ना समझ आए कि शेन वॉर्न को खेलना कितना आसान हो जाता है रोज खेल खेल के, क्योंकि उनकी एशेस भी होती है, उसमें दुनिया के और भी क्रिकेटर्स आते हैं, तो आप अपनी जो ट्रम्प कार्ड्स होते हैं उनको इतना ओपनली यूज नहीं करते, आप उनकी प्रेजर्वेशन करते हैं मुल्क के लिए। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन के साथ हम लोग ऐसा कर सकते थे, क्योंकि शाहीन आपको पता है इस टाइम पे पाकिस्तान के पास उनका नेमल बदल फिलहाल मौजूद नहीं है, और पूरी दुनिया में दूसरा शाहीन अफरीदी मतलब इस टाइम राइजिंग स्टार है। और हर देखिए हमें दुनिया को क्या करना है, पाकिस्तान में नहीं है उसके जैसा बॉलर, और पाकिस्तान को वो जितवाने में उसका किरदार होता है। बेनिफिशियरी पाकिस्तान होगा, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो ये बस इस पे लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। पुजारा इंडिया से गए हैं और इंडिया से ज़्यादा खिलाड़ी हमने, क्योंकि आईपीएल में जा रही है, बट स्टिल पुजारा आउट ऑफ फॉर्म थे। यही रीज़न थी कि पुजारा को भेजा गया और पुजारा ने वहाँ पे जाके रन किए और अपनी फॉर्म बहाल की। देखिए पुजारा बेसिकली आईपीएल में नहीं पढ़ते किसी टीम में, क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो इंटायरली टेस्ट क्रिकेट जैसा स्पेशलिस्ट है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म थे, यही वजह थी कि उनको इजाजत दी। और उनके लिए तो बहुत अच्छा था कि वो जाते रन्स करते और वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता, तो वो फ्री थे। अभी तो ये भी कोई पता नहीं है कि पुजारा जब वापस इंडिया टेस्ट की टीम अनाउंस करता है उसमें होंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी पिछली सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उनके साथ जो खेल रहे थे उन लड़कों की, नए लड़कों की बहुत परफॉर्मेंस। लेकिन अब हो सकता है कि पुजारा का नाम आ जाए उनकी टीम में। देखिए नाउ इज इन फॉर्म, सो दे कैन डिसाइड कि इधर ये या वो, ठीक है। तो एक इन फॉर्म उनके पास भी प्लेयर्स काफी मौजूद होंगे। अच्छा, पुजारा के साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ थी वो ससेक्स की जानिब से खेल रहे हैं पुजारा, और उनके साथ पाकिस्तानी सुपरस्टार मोहम्मद रिजवान उनके साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है और इनके जैसा सेकंड भी पाकिस्तान को मुयसर नहीं है। बिल्कुल। और दुनिया के टॉप रन गेटर हैं T20 क्रिकेट, प्लेयर ऑफ द ईयर हैं। सो इनकी कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है पाकिस्तान टीम में, और ओपन भी करते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो वर्कलोड्स बहुत ज़्यादा है। तीनों फॉर्मेट, वाइस कैप्टन, तीनों फॉर्मेट, वाइस कैप्टन, PSL में कैप्टन। सो आई थिंक टू मच जो इनके साथ लिंक्ड है और बहुत वैल्यू होल्ड करता है, जिसमें इनका वर्कलोड भी शाहीन की तरह मैनेज किया जा सकता था। कोई ऐसी चीज़ इंग्लैंड में नहीं है जिसको रिजवान ने, कोई ऐसी चोटी नहीं जिसको जाके सर करना हो, तो अगर सिर्फ बात अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स की थी और टाइम की थी, तो मेरा ख्याल है कि वो पीसीबी उन्हें कंपनसेट कर सकता था। तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको ड्रॉप-इन्स और दूसरी चीज़ें जो है ना वो आपको इतना फ़ायदा ना देती जितनी ये दो प्रेजर्वेशंस आपको फ़ायदा देंगी। अच्छा, रिजवान के हवाले से सलमान, आप समझते हैं कि शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं आईसीसी की जानिब से, इसमें कोई शक नहीं। लॉन्गर फॉर्मेट यानी कि फर्स्ट क्लास और टेस्ट में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, बट स्टिल अभी बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं रिजवान को फ़ायदा मिलेगा इससे? देखिए फ़ायदा मिलता, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल ये है कि व्हाट इफ़ ही गेट्स इंजर्ड, फिर आपको जो नुकसान मिलेगा उसकी तलाफी क्या है, ठीक है। आपके पास क्या, यू कांट प्ले हारिस इन अ टेस्ट मैच, ठीक है। अभी तो वो अर्ली एज और जिस तरह की उसकी बैटिंग है वो तो बिल्कुल एंटायरली एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट की तरह खेलते हैं, इमर्जिंग है, ठीक है। और सरफराज जो है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस ज़रूर है, बट नथिंग लाइक रिजवान वाली जो है ना, वो आपको बैटिंग और वो वाली कीपिंग नहीं मिली उनकी तरफ से। कैप्टन के साथ केमिस्ट्री एग्जैक्टली पूरी बैकबोन है पाकिस्तान टीम की। सो आई थिंक कि इट इज़ टू मच ऑफ अ रिस्क इन दीज केसेस। ठीक है, हारिस रऊफ के ऊपर आ जाते हैं। और हारिस रऊफ ने 3 मैचेस खेले हैं और उन्होंने 14 विकेट्स हासिल की हैं और 26.42 की इनकी जो है वो बॉलिंग की एवरेज रही है। और इकोनॉमिकली तो फर्स्ट क्लास में नहीं, हम इसमें इतनी बात करते हैं, बट होता है, ये भी मैटर करता है। हारिस की बॉलिंग देखते हैं, फिर इस पर हम बात भी करते हैं। हारिस की बॉलिंग हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। और सलमान, हमने शाहीन के साथ बात भी की है कि हारिस का ज़रूरी था वहाँ पर जाना। आपने बड़ा हम पॉइंट उठाया, आप कह रहे हैं कि शाहीन और रिजवान का जाना ज़रूरी नहीं था, हारिस का, हसन का वहाँ पर जाना फ़ायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो हारिस की शमूलियत और उसकी कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखें?
देखिए हारिस के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज लॉन्गर फॉर्मेट से उसको बहुत इंप्रूवमेंट मिल सकती है। कंसिस्टेंट लाइन पे बॉल करनी पड़ती है, सेशंस में अपनी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है। लॉन्गर स्पेल से उनकी बॉडी अकस्टम होगी कि लंबी बॉलिंग किस तरह करनी है, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले लेकिन स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। फिर वो जिस काउंटी के साथ है वहाँ पे कोच डैरन गफ हैं जो कि इंग्लैंड के बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर रहे हैं, उनका भी नेचुरल आउटस्विंग था और वो भी फास्ट थे, जेन्युइन फास्ट बॉलर थे। तो वो काफ़ी कुछ उन्हें भी सीखने को मिल सकता है इन हारिस केस। बट शाहीन के केस में तो मुझे लगता है कि वो काउंटी के बाकी प्लेयर ज़्यादा सीखेंगे शाहीन से रादर देन शाहीन लर्निंग एनी, मतलब लर्निंग का प्रोसेस ज़रूर चलता है। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाहीन के खेलने से काउंटी को ज़्यादा बेनिफिट होगा बजाय कि शाहीन को ज़्यादा। आप हमेशा से कहते हैं कि जो लॉन्गर फॉर्मेट है ये आपको डेवलप करता है बाकी फॉर्मेट्स पे भी। ऑस्ट्रेलिया में हारिस का सबको याद है कि ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग, जहाँ से हारिस को पूरी दुनिया ने माना कि कोई आ रहा है, कोई एक नया पाकिस्तानी लड़का है जो कि आगे छा जाएगा। बिल्कुल लाहौर कलंदर से आया लेकिन बिग बैश ने एक बूम दिया, जिसके बाद फास्ट ट्रैक हुए, हर तरफ पूरी टीम में, हर तरफ पूरी दुनिया में छा गए। तो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, तो इस चीज़ का वहाँ से अगर हम रिलेट करें तो क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए इस चीज़ का जस्ट एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसका कोई एक इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट पिचेस हैं, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट हो रही है और डिफरेंट बॉल यूज़ हो रहा है। ये ड्यूक के बॉल से क्रिकेट हो रही है, वहाँ कुकोबरा से होनी है, एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया का उसे एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया में पेस चाहिए होगी, ग्राउंड्स बड़े हैं, चेंज ऑफ पेस भी बड़ा हैंडी होगा, हारिस का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन बहरहाल जब हारिस ऑस्ट्रेलिया में थे तो जिस कोच के साथ वो उधर काम कर रहे थे उसने यहाँ फ़ोन करके लाहौर कलंदर से ये पूछा था कि जी ये इसको आप फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खिला रहे। यानी कि उनके नज़दीक भी 4 डे क्रिकेट की जो वैल्यू है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। तो वो बहरहाल वॉट एवर द रीज़न वॉज गिवन, या उन्होंने कहा होगा कि अभी हमें चाह रहे हैं इसको तैयार हो जाए तो फिर हम इसे फुल फ्लेज इसको लॉन्च करें, वॉट एवर द रीज़न वॉज। बट उनका एम्फोसिस भी हारिस के लिए यही था कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। तो उनका खेलना बहुत खुशाइंदा है, बॉलिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आने के चांस हारिस के लिए बहुत अच्छा है। अब हसन और अब्बास की बात करने से पहले आमिर के ऊपर सलमान आपको कमेंट करें कि आमिर का ये इसको लिंक किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है कि आमिर हो सकता है अगर कुछ चेंजेस होती हैं, क्योंकि उनके मसाइल बहुत रहे हैं बोर्ड के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो अगर ये सारी मैनेजमेंट चेंज होती है और बोर्ड के जो टॉप हायरार्की है वो चेंज होती है तो आमिर रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। इसीलिए आमिर ने ये खेलने का फैसला किया फर्स्ट क्लास यहाँ पे। देखिए अब ये उसकी अपनी पिक एंड चूज़ है, हम इसके बारे में डिटेल में कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज वी डोंट नो कि आमिर क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि उनके इश्यूज़ थे, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर कोच और हेड कोच और बॉलिंग कोच जब तक ये रहेंगे तो मैं नहीं खेलूंगा। फिर वो हेड कोच और बॉलिंग कोच ने कहा कि हमारा तो इसके साथ कोई इशू ही नहीं है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की उस इशू को रिजॉल्व करने की, लेकिन आमिर टस से मस नहीं हुए। तो अब अगर उन्होंने सोचा है, अगर वो जो है ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में बोर्ड में चेंजेस होंगी जिनके साथ उनका कंफर्ट लेवल होगा, तो वो इस तरह से, मेरा ख्याल है कि रेड बॉल क्रिकेट खेलने से उनका फ़ायदा ही होगा बिकॉज उनकी जो वाइट बॉल की हमने क्वालिटी देखी थी 1-2 साल में थोड़ी इतनी इंप्रेसिव नहीं लग रही थी, लेकिन रेड बॉल खेलने से उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। बाकी है कि अगर वो उन्हें बोर्ड वापस लाता है और वो आना चाहते हैं तो ज़रूर खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। अभी करंटली बोर्ड ने यासिर शाह को नहीं खिलाया, टेस्ट मैच हार गए लेकिन बगैर वजह के नहीं खिलाया, उसे अनफिट डिक्लेयर किया और वो बेस्ट बॉलर हो गए वनडे कप के। चलिए ये तो बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी बातें हैं, इस पर हम मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। आज का जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम था वो था काउंटी चैंपियनशिप में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनकी शमूलियत के हवाले से। कल होगी आपसे मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।